वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके जंक्शन फिजिक्स क्लासेस। और मैं हूं नीलेश जायसवाल एक बार पुनः आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th की फिजिक्स का यूनिट 2 यानी यूनिट सेकंड का जो चैप्टर का नेम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन यानी समतल रेखा में गति, सरल रेखा में गति। तो ये जो तीसरा चैप्टर है यूनिट है सेकेंड, और उसके अंतर्गत चैप्टर का जो नेम है वो थर्ड है। टॉपिक का नेम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यानी सरल रेखा में गति। ठीक है, सेकेंड यूनिट का चैप्टर थर्ड है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो जैसा कि नाम है सरल रेखा में गति, उससे इस टॉपिक से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भौतिकी की सबसे पुरानी शाखाएं हैं, एक है मैकेनिक्स, दूसरा है ऑप्टिक्स। तो मैकेनिक्स के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो आएगा सरल रेखा में गति। ठीक है, तो मैकेनिक्स में यांत्रिकी में भी दो प्रकार होती हैं, एक होता है गतिकी और जो दूसरी स्थिति होती है स्थैतिकी, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। तो यांत्रिकी के अंतर्गत दो टॉपिक आते हैं, दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है गतिकी और दूसरा आता है स्थैतिकी। ठीक है, गतिकी को डायनेमिक्स बोलते हैं, स्थैतिक को जो है तो स्थैतिक को स्टैटिक्स बोलते हैं। तो ये दो प्रकार की जो इसकी दो शाखाएं हैं वो मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। तो मैकेनिक्स में गतिकी में आप पढ़ेंगे सरल रेखा में गति। तो हम मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ते क्या हैं ये पहले देख लेते हैं। किसी भी वस्तु, किसी भी पिंड के बारे में अगर वह वस्तु गति कर रहा है या रुका हुआ है तो इस प्रकार के जो अध्ययन करेंगे वो सब मैकेनिक्स के अंतर्गत करेंगे। प्रकाशिकी में क्या करते हैं, जो गतिकी ऑप्टिक्स में क्या आएगा, प्रकाशिकी आएगा। ऑप्टिक्स में क्या आएगा, प्रकाशिकी आएगा यहाँ पे। ऑप्टिक्स तो इसमें जो है तो किसी भी किरणों के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश का गमन कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, किस क्षेत्र में हो रहा है। तो प्रकाश के बारे में जितने भी प्रकार की क्रियाएं पढ़ेंगे वो सब ऑप्टिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। और किसी भी पिंड या कण की गति के बारे में, उसके विरामावस्था के बारे में जो पढ़ेंगे तो हम मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जो हमारा अभी टॉपिक है वो डायनेमिक्स है, इसके अंतर्गत किसी भी पिंड के गति के बारे में पढ़ेंगे। और स्थैतिकी में क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक्स में कोई भी कण, कोई भी पिंड अगर विरामावस्था में है तो उसमें किस प्रकार का बल और कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, तो हम उस रुकी हुई वस्तु के बारे में जो है तो पढ़ेंगे, वो स्थैतिकी के अंतर्गत आएगा। तो यांत्रिकी के अंतर्गत गतिकी से पहले कुछ बातें और हैं, जैसे आता है निर्देश तंत्र। एक पॉइंट है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो निर्देश तंत्र क्या होता है, जब हम किसी भी वस्तु की स्थिति किसी न किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष बताते हैं तो उससे बोलते हैं निर्देश तंत्र। जैसे अगर हम पंखा मान लेते कि रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, तो यहाँ पर पंखा जो घूम रहा है वो हमारे अनुसार
अगर बताएंगे कि पृथ्वी पर कोई स्थित व्यक्ति है, वो देख रहा है कि हमारे अनुसार पंखा जो है तो घूम रहा है, तो किसके सापेक्ष देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर जो है तो हमारे सापेक्ष देख रहे हैं, उसी को बोलते हैं निर्देश तंत्र। तो जिसके सापेक्ष हम दूसरे की अवस्था बताएं, दूसरे की स्थिति का पता बताएं कि वो क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो इस तरह की स्थिति को बताने के लिए निर्देश तंत्र की जरूरत होती है। जैसे पृथ्वी, अगर क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी जो है तो घूम रही है, ठीक है, तो अगर हम पृथ्वी पर स्थित हैं तो हमें वो, इसलिए पृथ्वी पर स्थित होने के कारण हमें जो है तो समझ में नहीं आता कि ये पृथ्वी घूम रही है कि नहीं। अगर हम पृथ्वी के बाहर किसी दूसरे भी पिंड पर अगर स्थित होंगे तो हमें पृथ्वी का जो घूर्णन है वो हमें समझ में आने लगेगा। तो जिसके सापेक्ष किसी भी वस्तु की स्थिति का पता बताते हैं वो कहलाता है निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा होता है अजड़त्वीय। जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होगा और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होगा। इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस और नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस क्या होगा, ऐसे जड़त्वीय तंत्र, ऐसा निर्देश तंत्र जिसके अंतर्गत न्यूटन से संबंधित नियम का पालन किया जाता है, यानी न्यूटन के नियम जिसमें लागू होते हैं वो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएंगे। और जिसमें न्यूटन के नियम का पालन नहीं होता है, न्यूटन के नियम का लागू नहीं होता है, जिसमें वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी वाहन में अगर बैठा है तो अचानक से अगर वो गाड़ी रुकती है, ब्रेक लगती है या अचानक से चलती है, तो वो व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है या आगे की ओर गिरता है, तो इसमें न्यूटन का नियम लागू होता है, तो ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जो दूसरा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र एक तरह से छद्म बल कहलाता है, ये झूठा बल कह सकते हैं। छद्म बल पर जो है तो आधारित होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जैसे हम कभी भी देखे होंगे कि अगर जहां पे मोड़ रहता है, रोड में मोड़ रहता है, या ट्रेन में भी देखे होंगे, तो जहां पर मुड़ती है मुड़ाई में, तो वहां पर जो है तो साइकिल सवार या वाहन सवार वो अपने आप का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर लेता है, झुका लेता है, उस मोड़ की ओर क्या कर लेता है, झुका लेता है। आप देखे होंगे कि किसी वाहन में लगातार अगर गति कर रहे हैं, अचानक से मोड़ आता है, तो जैसे वाहन को हम मोड़ते हैं तो हम उसके विपरीत दिशा में ऐसे झुक जाते हैं। तो इस तरह से जो झुकते हैं वहां पर छद्म बल, वो बल जो है तो छद्म बल कहलाता है। यहाँ पर वो न्यूटन का नियम लागू नहीं होता है, मतलब वो रियल में ऐसा कोई बल नहीं है, एक तरह से आभास होता है, इसलिए उसको बोलते हैं छद्म बल। और वहां पर न्यूटन का नियम लागू नहीं होता, इसलिए उसे बोलते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ये दो प्रकार के निर्देश तंत्र हैं, एक इंटीरियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा जो है तो एक इनर्शियल है, दूसरा नॉन इनर्शियल। अब इसके बाद आता है विराम और गति में वस्तुएं। अगला जो पॉइंट आता है विराम में, और दूसरा गति। तो विराम का मतलब होता है रुका हुआ। जब कोई कण या कोई पिंड अपनी प्रारंभिक स्थिति नहीं बदलता है, उसी अवस्था में रुका हुआ रहता है, उसको बोलते हैं विरामावस्था। यानी समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, वो कहलाता है विरामावस्था। और गति अवस्था क्या कहलाती है, कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था से दूसरी अवस्था में चली जाए, वो उसे बोलते हैं गत्यावस्था या गति। जैसे मान लेते हैं पहली स्थिति है M1 जो है तो इस स्थिति में था, उसको थोड़ा सा बल देने के बाद वो जो है तो दूसरी स्थिति कहां पहुंच गया, M2 में, तो ये बोलेंगे गत्यावस्था या गति अवस्था। तो यही गति अवस्था को पढ़ने के लिए हमें जो है तो सरल रेखा में जो गति है, इसके अंतर्गत गत्यावस्था में हम उसको सरल रेखा में गति पढ़ेंगे। तो सरल रेखा में गति के अंतर्गत हम तीन प्रकार की जो गति है वो पढ़ेंगे। तो सरल रेखा में गति जो है तीन प्रकार की जो पढ़ेंगे वो होगी एक विमीय गति, दूसरा होगा द्विविमीय गति,
तीसरा होगा त्रिविमी गति। तो इस तरह से सरल रेखा में जो गति होगी उसके अंतर्गत हम 3 प्रकार की जो गतियां पढ़ेंगे, उसमें है एक विमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति। तो इसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन को 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो सबसे पहला वाला जो टॉपिक है उसको देखते हैं कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, एक विमी गति। तो पहला है 1 डायमेंशनल मोशन, एक विमी गति। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में, एक सरल रेखा, सीधी रेखा कहने का मतलब कि एक सरल रेखा में गति करता है, स्ट्रेट लाइन में, तो वो जो गति होगी उस वस्तु की या उस पिंड की वो कहलाएगी सरल रेखी गति या एक विमी गति। उदाहरण ले लेते हैं, एक सीधी सड़क पर जो है तो साइकिल सवार की गति, सीधी सड़क पर कार की गति। तो इस प्रकार की जो गति है, तो यहाँ पर कार की गति जो है कहीं भी हो सकती है, लेकिन सीधी सड़क जो आ रही है, सीधी सड़क पर जो कार की गति है स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई भी पिंड, कोई भी कण एक सीधी रेखा पर गति करता है वो कहलाएगा एक विमी गति। दूसरा आता है द्विविमी गति, जब कोई भी पिंड या कण 2 डायमेंशनल में मोशन करे, यानी एक्स एक्सिस में भी कार्य कर सकता है और वाई एक्सिस में भी, 2 अक्षों में, इसमें एक ही विमा में काम करता था, एक ही एक्सिस में काम करता था, वो कहलाता था 1 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में जब द्विविमी गति यानी दो विमाओं में, यानी एक्स और वाई 2 अक्षों में गति कर रहा है तो वो कहलाएगा द्विविमी गति। कहने का मतलब कि अगर कोई भी, इसका उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे ट्रैफिक वाली जगह पर, यानी भीड़ भाड़ वाली जो जगह होगी वहां पर अगर साइकिल सवार की गति, कार की गति देखेंगे तो कहीं पर भी वो रास्ता जो है तो जहां पर भी उनको मिलता है तो वो ऐसे टर्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो गति होगी वो द्विविमी गति आएगी, यानी ट्रैफिक वाली जगह पर या भीड़ भाड़ वाली जगह पर किसी कार की गति। दूसरा, एक कमरे में किसी कीड़े की गति, तो कमरे में अगर कीड़े को छोड़ दिया जाए तो वो जिधर भी उसको जगह मिलती है तो उधर से वो गति करने लगता है। तो इस तरह से जो कीड़े की गति हो गया। और तीसरा उदाहरण ले लेते हैं कि किसी प्लास्टिक की बॉल या कोई भी बॉल को कमरे में अगर फेंक दिया जाए तो वो दूसरे साइड से टकराकर फिर दूसरे साइड टर्न होती है और फिर टकराकर वो इस तरह से वो घूमती रहती है। तो इस प्रकार की जो गति होगी, ऐसे उदाहरण जो होंगे वो द्विविमी गति के अंतर्गत आएंगे। यानी जमीन पर चलते हुए कीड़े की गति हो गया, गेंद की गति हो गया, और नदी में जो है तो नाव की गति हो गया। तो इस प्रकार की जो गति होंगी वो 2 डायमेंशनल के अंतर्गत आएगी। अब देखते हैं त्रिविमी। अब त्रिविमी गति में क्या होता है, एक्स वाई जेड, अब यहाँ पे 3 डायमेंशन मिल जाती, यानी तीनों दिशाओं में, तीनों विमाओं में अगर गति कर सके वो कहलाता है त्रिविमी गति। जैसे मतलब कि जमीन में भी इधर उधर गति कर सकते हैं। और तीसरा एक आ जाता है, मान लेते हैं ये स्पेस है, आकाश में भी गति कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो गति होगी, यानी जमीन में कहीं भी कर सकते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे, और ऊपर भी अगर गति कर देते हैं तो वो बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमी गति। जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं चिड़ियों की गति। चिड़िया कभी जमीन में आ जाती है, कभी पेड़ पर बैठती है, कभी आकाश में उड़ जाती है। तो इस तरह से जो चिड़ियों की गति आ जाएगी वो सब क्या आ जाएगी, 3 डायमेंशनल मोशन में आ जाएगी। पतंग की गति, रॉकेट की गति, वायुयान की गति, ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये सब किसमें आएंगे, 3 डायमेंशनल। तो ये था बेसिक जो है तो इंट्रोडक्शन था सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में गति किसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम, मैकेनिक्स के अंतर्गत। मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं, स्थितिकी और गतिकी। तो जो सरल रेखा में गति है वो किसके अंतर्गत आया है, गतिकी में। फिर गतिकी को जो है तो हम ये 3 पार्ट्स में जो है तो डिवाइड किए हैं सरल रेखा में गति को, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। और ये तीनों डायमेंशन के जो है तो एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। एक बार इसको कैसे रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर इसके
अगले टॉपिक को अगले वीडियो